आज गौरव वल्लभ और अनिल शर्मा ने भी बीजेपी के कार्यालय में जाकर रसीद कटा ली, बीजेपी की मेंबरशिप ले ली और कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने भी एग्जैक्टली वही बातें कही जो संजय निरुपम कह रहे हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्होंने कहा, बात राम की हो, बात मोदी के काम की हो, देश के विकास की हो, आर्थिक नीतियों की हो, वेल्थ क्रिएटर्स की हो, सबको गाली कब तक देते रहोगे? और कांग्रेस के नेता यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस में उनका दम घुटने लगा था, इसलिए बीजेपी में आ गए और अब वो मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में उनका साथ देंगे। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे। धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। कांग्रेस पार्टी जो जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने अपनी बात सधे हुए शब्दों में कही, लेकिन उनके साथ आज ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले अनिल शर्मा ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा आरोप लगाया। अनिल शर्मा कौन है यह भी आपको बता देता हूं। ये बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस में 40 साल रहे, लेकिन आज उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। अनिल शर्मा ने कहा, सेक्युलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस की हाईएस्ट लीडरशिप कम्युनल है, एंटी हिंदू है। अनिल शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देती हैं, लेकिन इटली में मदर टेरेसा के सेंटहुड प्रोग्राम के लिए कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव रोम भेज देती हैं। खड़गे कहते हैं, मोदी सरकार में आएंगे तो सनातन का राज आ जाएगा। जो पार्टी देश की जनभावनाओं को न समझे, उसके खिलाफ काम करे, उस पार्टी में रहकर न अपना भला होगा न देश का। मेरा साफ आरोप है कि सचमुच ऐतिहासिक कांग्रेस जैसी पार्टी सांप्रदायिकता की मानसिकता रखने वाले नेताओं के गिरफ्त में फंस गई है। वर्तमान अध्यक्ष भी सांप्रदायिक नजरिया रखते हैं और पूर्व अध्यक्ष से मेरा मतलब है आदरणीय सोनिया गांधी जी। ये दोनों के दोनों लोग सांप्रदायिक नजरिया रखते हैं। मोस्ट कॉमनल आइडिया जिनका है, सोच है। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी एक तरफ तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराती हैं, मगर वही सोनिया गांधी जी जब इटली में, रोम में मदर टेरेसा का सेंटहुड का कार्यक्रम आयोजित होता है तो कांग्रेस के दो वरिष्ठ क्रिश्चियन नेताओं को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजती है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और ये तमाम लोग सनातन को मिटाने की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि इतने सारे पुराने नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उसकी कोई फिक्र नहीं है।
कांग्रेस के नेता नासिर हुसैन ने आज कहा कि पार्टी ने गौरव वल्लभ को बहुत कुछ दिया, उन्हें चेहरा बनाया, लेकिन वो ये भूल गए। पार्टी छोड़ने के बाद हर नेता ऐसे ही आरोप लगाते हैं। नासिर हुसैन ने कहा, जिसे जाना हो जाए, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव वल्लभ जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया? दो चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उनको ज़्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको जाने के लिए, तो हो जाए। आज मैं देखकर हैरान हुआ कि संजय निरुपम और गौरव वल्लभ, जो पिछले 10 साल से हर रोज टीवी चैनल्स की डिबेट्स में कांग्रेस को डिफेंड करते थे, कांग्रेस के लिए लड़ते थे, आज अपनी पार्टी की धुलाई कर रहे थे। कांग्रेस की कमजोर लीडरशिप और पार्टी में घुटन की बात कह रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि एक एक करके पुराने नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी को इस बात की भी परवाह नहीं है कि निराश होकर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी पुरानी पार्टी में कोई ऐसा नहीं जिसने जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने की जरा भी कोशिश की हो। पिछले एक महीने में कम से कम 100 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, अर्जुन मोढवाडिया, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, प्रमोद कृष्णम, रोहन गुप्ता, ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस के सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो चुपचाप पार्टी छोड़कर चले गए, या तो घर बैठ गए या बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजस्थान में 10 मार्च को पूर्व मंत्रियों, सांसदों, विधायकों समेत 23 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी और कल ही राजस्थान में 113 कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मध्य प्रदेश में तो हालत यह है कि बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेंबरशिप देने के लिए कैंप लगाने पड़ रहे हैं, पंडालों का इंतजाम करना पड़ रहा है। 1 जनवरी से अब तक 25,000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बीजेपी की मेंबरशिप ले चुके हैं। अब ये सब टिकट के चक्कर में तो पार्टी छोड़ नहीं रहे, न बीजेपी इन सबको टिकट दे सकती है। असल में जो भी लोग राजनीति में एक्टिव होते हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नेतृत्व को परखते हैं, हवा का रुख देखते हैं, और इन पैमानों पर कांग्रेस फिलहाल काफी कमजोर दिखाई दे रही है। संजय निरुपम हो, गौरव वल्लभ हो, प्रमोद कृष्णम हो या अर्जुन मोढवाडिया हो, इन लोगों ने जो बातें कही उसका मतलब ये साफ है कि इन्हें कांग्रेस में कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। ये नेता मानते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में दमखम नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, राहुल का एजेंडा सिर्फ मोदी विरोध है और मोदी में कांग्रेस के नेता अपना भविष्य देखने लगे हैं, और इसी चक्कर में कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है।